हेलो एवरीवन। एसएचएम की जो चैप्टर की सीरीज चल रही है उसका ही एक टॉपिक है। वैसे 12th क्लास में काम आएगा कि जब आप एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो, एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जिसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है और जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, मतलब उसमें हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम है। तो उस कंडीशन में जब आप बार मैग्नेट को उसकी इक्विलिब्रियम से थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हो तो उसका सेंटर पॉइंट वहीं बना रहता है और वो ऐसे करती रहती है। तो ये कुछ ऑसिलेशंस होते हैं। ये मीन पोजीशन है, ये डॉटेड लाइन, इस डॉटेड लाइन के टू एंड फ्रो मोशन कर रही है। तो हमें देखना है कि ये ऑसिलेशन एसएचएम है क्या, और अगर ये एसएचएम हुए तो हमें इसका टाइम पीरियड निकालना है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो है मैग्नेटिक फील्ड चलता है मैग्नेट के बाहर, और मैग्नेट के अंदर चलता है साउथ टू नॉर्थ। ये आपको पता होना चाहिए। यहां पे नॉर्थ पोल है, यहां पर साउथ पोल है, तो ये इससे अट्रैक्टेड रहेगा। ऐसे यहां पर साउथ पोल है, यहां पे नॉर्थ पोल है, तो ये इससे अट्रैक्टेड रहेगा। और ये जो इसकी पोजीशन है ये इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन होगी। मतलब अगर आप इसको ऐसे मूव भी कर दोगे ना तब भी नॉर्थ पोल इधर साउथ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा, और ऐसे जब आप इसको रिमूव करोगे तो या मूव करोगे तो ये साउथ पोल नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होना चाहेगा। मतलब फाइनली ये यहीं आना चाहेगा। और क्योंकि हमने बोला है कि ये मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस वजह से इस मैग्नेट पे नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। यहां पर मैं ये भी चीज लिख देता हूं कि इस मैग्नेट पे जब भी कोई बार मैग्नेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा जीरो। ठीक है। लेकिन आप ध्यान दो कि जब आप इसको मैग्नेट को इस तरीके से रोटेट करोगे, मतलब आपने इसको थीटा एंगल पे रोटेट किया, थोड़ा सा आपने डिस्टर्ब किया थीटा एंगल से, तो ये नॉर्थ पोल किधर जाना चाह रहा है? ये नॉर्थ पोल जाना चाह रहा है साउथ की तरफ ऐसे, और ये साउथ पोल जा रहा है नॉर्थ की तरफ। जितना जोर से ये नॉर्थ पोल साउथ की तरफ जाना चाह रहा है, यानी कि जितना फोर्स इस नॉर्थ पोल पे साउथ की तरफ लग रहा है उतना ही फोर्स इस साउथ पे नॉर्थ की तरफ लग रहा है, क्योंकि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है। मतलब इस बार मैग्नेट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक राइट एक लेफ्ट, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो मतलब नेट फोर्स कितना हो गया? जीरो हो गया। लेकिन ये जो दोनों फोर्सेस लग रहे हैं एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस पे लग रहे हैं, इसका मतलब यहां पर आएगा टॉर्क। जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे दो ऐसे फोर्सेस लगे जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन हो लेकिन एक दूसरे से पैरेलल डिस्टेंस पर लगे हो, ये इन दोनों के बीच की पैरेलल डिस्टेंस है, उस केस में टॉर्क आता है। और बार मैग्नेट पर टॉर्क होता है टो इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। ये थीटा वो एंगल है जो ये बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के साथ बना रही है। बी मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक मोमेंट है इस मैग्नेट का जो कि साउथ से नॉर्थ होता है। अब आप ये देखो कि जब आपने थीटा एंगल घुमाया है इसको, तो ये जो टॉर्क लग रहा है ना इस पे, ये टॉर्क इसको वापस लाना चाहेगा। इस केस में टॉर्क जीरो था, क्योंकि आप खुद सोचो कि इस मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री। साइन जीरो कितना होता है? जीरो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर टॉर्क जीरो होगा और ये मैग्नेट वापस से उसी कंडीशन में आना चाहेगी, इस कंडीशन से इसी में आना चाहेगी, यानी कि जीरो टॉर्क वाली कंडीशन में आना चाहेगी। तो इसका मतलब ये जो टॉर्क है ना हमारे थीटा के अपोजिट काम कर रहा है, ये लाना चाह रहा है इसको ऐसे, मतलब यहां क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। अब जब ये वापस घूम के यहाँ पे आएगी तब तक इसकी क्या हो चुकी होगी? स्पीड बढ़ चुकी होगी, तो ये रुकेगी नहीं, ऐसे नीचे आएगी। फिर इसको लगेगा नहीं आना तो मेरे को ऐसे था, तो ये वापस आएगी। ऐसे ये चलता रहेगा मोशन। तो यहां से हमने सीखा टो इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा है। और ये मैं एक बार बता चुका हूं आगे भी कि ये थीटा जब छोटा होता है तभी आप एसएचएम में कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि देखो जब थीटा छोटा है मतलब ये जस्ट ऐसा है, तब ये इसको मीन पोजीशन की तरफ लाना चाह रहा है, नीचे की तरफ। अगर थीटा इतना बड़ा हो जाएगा तो ये इधर लाना चाहेगा। यहां थोड़ी मीन पोजीशन, यहां है मीन पोजीशन। मतलब आपको क्या ध्यान में क्या रखना है कि एसएचएम में अगर आप कंसीडर कर रहे हो तो थीटा को क्या लेना पड़ेगा? नेग्लिजिबल। और उस केस में साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा। मतलब टो इक्वल टू आप लिख सकते हो माइनस एम बी थीटा। एक चीज तो यहां पे डन हो गई। ठीक है। अब क्योंकि हमें एसएचएम वाला कंसेप्ट लगाना है इसलिए हमें याद होना चाहिए कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई अल्फा, जहां पे आई जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और अल्फा जो है एंगुलर एक्सिलरेशन है। एंगुलर एक्सिलरेशन अल्फा इज इक्वल टू होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर अल्फा इज इक्वल टू होता है डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो यहां पर क्योंकि थीटा आ रहा है इसलिए मैं ये वाला रिलेशन काम में लूंगा, तो टो इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर में लिख सकता हूं। यहां से इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, इन दोनों को, तो ये बन जाएगा
माइनस एम बी थीटा इक्वल्स टू आई डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। इसको मैं आगे लिखता हूं ऐसे, आई डी स्क्वायर, या एक और चीज कर सकता हूं मैं इसमें कि इस आई को भी तो नीचे भेज सकता हूं पहले से ही, तो यहां पे हो जाएगा माइनस एम बी थीटा अपॉन आई इक्वल्स टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको मैं इस लिख सकता हूं डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको इधर भेजता हूं प्लस एम बी थीटा अपॉन आई। अगर इस इक्वेशन को मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, उससे कंपेयर कर पाया, तो इसका मतलब ये ऑसिलेशन जो है एसएचएम होंगे, और वो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर ओमेगा, सॉरी वो इक्वेशन होती है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है वो, मतलब एक्स की टर्म आ रही है, वेरिएबल की टर्म आ रही है, देखो यहाँ वेरिएबल की टर्म है थीटा थीटा, ये डबल डिफरेंशिएशन वाली इक्वेशन है, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है, तो मिल गया ना यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आपको, ये पूरा देखो आप, मतलब यहां से ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया, एम बी अपॉन आई, यानी कि ओमेगा कितना आ गया, रूट एम बी अपॉन आई, ये आ गया यहां तक। ठीक है, एसएचएम तो डन हो गया ये। अब हमें टाइम पीरियड निकालना है, जब एसएचएम की बात आई तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे आप? टाइम पीरियड निकालना बड़ा आसान है, कई वो रिलेशन याद नहीं रहता, टी और इसमें कंफ्यूज हो जाता है। ऐसे याद रखो, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, ये सबको याद रह जाता है। एफ मतलब 1 अपॉन टाइम, मतलब 2 पाई बाय टी इक्वल्स टू ओमेगा, ये टाइम पीरियड, ये फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। डायरेक्ट ये याद रह जाना चाहिए, नहीं रहता तो आप इससे निकाल लो। टी इक्वल्स टू 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू क्या है, रूट में एम बी अपॉन आई, यानी कि ये हो जाएगा 2 पाई रूट आई अपॉन एम बी, ये होगी वैल्यू। ये आंसर आ गया डायरेक्ट। 12th में तो डेरिवेशन आता है इसका, 11th में तो नहीं आएगा, 11th में इस तरह के क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो 12th के हिसाब से मैंने आपको ज्यादा लिखाया तो नहीं है, थ्योरेटिकली पॉसिबल नहीं होता, मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूं कि आपको डिक्टेट कर करके लिखाऊं यूट्यूब पे, वो तो ऑफलाइन क्लास में हो सकता है, पर ये इसका आंसर है और इस तरीके से कुछ होता है। फिर भी कुछ डाउट रह जाए आप बिल्कुल नीचे कमेंट करिएगा, पूछेगा। टेक केयर, बाय बाय।